ऐतिहासिक ये अवसर मैं कहूँगा, और मैं इस चीज़ को इस तरीके से कह सकता हूँ कि 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर ने रिश्ते हितकानी सभा बनाई थी। 1978 में वामसेक बना था। 97 में परिसंघ बना, और आज इसी तरीके से कि ऐतिहासिक अवसर है कि जब हम 2024 के अंदर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज सामाजिक न्याय के मसीहा डॉक्टर उदित राज ने कि बहुत ही ऐतिहासिक आज ये कदम उठाया है, और जिस तरीके की परिस्थितियाँ आज देश में हैं, बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ मैं कहूँगा साथियों, खड़ी क्यों हैं? अनुकूल परिस्थितियाँ आज देश में नहीं है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव, जो संविधान भागीदारी पे रिजर्वेशन पे लड़ा गया। लेकिन हमारी जितनी भी दलित समाज की पार्टियां थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो वंचित अघाड़ी हो, कोई भी पार्टी किसी भी रूप से सफलता हासिल नहीं कर पाई। तो आप सोचिए कि जिस मुद्दे पे 40 साल से हम लोग काम कर रहे थे और उस मुद्दे पे हम लोग जीरो हो गए, तो राजनीतिक तौर पे ये मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी ये असफलता थी। और साथियों, राजनीतिक तौर पे इस असफलता के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 1 अगस्त को, उसके बाद मैं जो देख पा रहा हूं कि दलित समाज के अंदर जो है भाईचारा पूरी तरह से बिखर गया है। आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारे भाई आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। मैं बहुत खुल के ये बात रख रहा हूं कि आज तक ये हम ही लोगों को पता था कि अनुसूचित जातियों में भी जातिवाद है, कास्टिज्म है, लेकिन पिछले 15 दिनों से दूसरे लोगों को भी ये पता लगा कि भाई जातिवाद इनके अंदर भी है। और जिस तरीके से ये भारत बंद का आह्वान हुआ है, और कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं मीडिया के माध्यम से कि हमारे जो वंचित भाई हैं उन्होंने भी भारत बंद का एक अपना प्लान बना लिया है। तो आंदोलन के स्तर पे भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति आज हमारे सामने है। इन परिस्थितियों में माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने जो ये एक फैसला लिया है, ये बहुत ही शानदार फैसला है। ये एक बुद्धिजीवी नेता के तौर पे ये साबित करता है कि कैसे, हालांकि उन्होंने बहुत पहले, मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैं मौजूद था, उन्होंने एक बात रखी थी वहां कि बहुजनों में भी मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। एक विजनरी लीडर है, इन्होंने पहले से ही ये महसूस कर लिया था कि जो परिस्थितियां होंगी वो बड़ी खतरनाक होंगी, और साथ ही वो आज वो परिस्थितियां हो गई हैं। हमें निश्चित तौर पे बहुजन समाज के अंदर भी मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो राजनीतिक स्तर पे आपने 24 के चुनाव में देख लिया कि हम जीरो हो गए हैं, और वर्तमान में अगर हमने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो आंदोलन के स्तर पे भी हम जीरो हो जाएंगे। जय भीम, जय भारत।